आपके लिख लिए गए हैं। आज अभी वो लोग आएंगे और उनको पुरस्कार दिया जाएगा। परंतु उसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आज जो लोग पाएंगे उनके लिए तो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन जो लोग नहीं पा रहे वो कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में, आज यहाँ नहीं पाए तो कहीं ना कहीं उनको ज़रूर मिले, क्योंकि ये पुरस्कार आपके लिए सम्मान की। पुरस्कार एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हमेशा एक हिसाब से कह सकते हैं कि आपको मनोबल को हमेशा बढ़ाता रहता है। अगर आप आज यहाँ छोटे छोटे पुरस्कार पा रहे हैं तो अगर आपने अपने जीवन में मेहनत किया तो आप एक अच्छे पुरस्कार भी पा सकते हैं। यहाँ ये छोटे तो मान लो बहुत छोटा पुरस्कार है आपके लिए। ये पुरस्कार इसलिए नहीं रखा गया कि आप लोग को दिया जाए और आप लोग उत्साहित हों, ये इसलिए दिया गया ताकि आपकी पढ़ाई में अच्छी मन लगे, अच्छे से आप पढ़ाई करें और आप लोग भी गर्वान्वित महसूस कर सकें। और हमेशा एक बात याद रखना मेरे भाइयों कि जब भी आप पढ़ाई करिए एकदम तन मन से करिए हमेशा। ये नहीं कि किसी ना किसी तरीके से बस आए, बस अपना बैग उठाए, आपने नहाए, पढ़ ले और फिर चले गए। पढ़ाई करने का तरीका आपको हमेशा से पता होना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना और कैसे नहीं पढ़ना है। और दूसरी सबसे बात, जितने भी घंटे आप पढ़िए आप अपने लगन से पढ़िए। ये नहीं कि फर्जी में बस ऐसे पढ़ते रहे, मन कहीं और है, पढ़ाई कहीं और चल रही है, क्योंकि आपका अपना भविष्य आपके अपने हाथों में है। मैं बार बार आपसे क्लास में यही कहता हूँ कि जब तक पढ़िए तब तक मन से पढ़िए, क्योंकि आपकी पहचान यहीं से होने वाली है और कहीं से नहीं। यहीं से आपके बीच में से कोई लड़का या लड़की निकल करके आगे कुछ ना कुछ बन जाएगा, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कुछ ना कुछ जरूर बन जाएगा। फिर आपको उस समय जब वो बन जाएगा तब आपको याद आएगा अरे ये कभी साथ पढ़ा करता था या पढ़ा करते थे और आज वो वहाँ पहुँचे और आज हम यहीं हैं। उसके पीछे कोई और रीज़न नहीं, बस केवल और केवल एक रीज़न है कि उसकी मेहनत। उसने उस चीज़ को, जिस चीज़ को उसे पाना था, उस चीज़ में उसने मेहनत किया, समय दिया और आज वो इस स्थान पे है। और आप भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर वो जज्बा, वो ललक रही पढ़ने के लिए तो कंफर्म है बेटा कि आप भी उस पोजीशन पर पहुंच सकते हैं जिस पोजीशन पर आपका दोस्त जा चुका है। और यहाँ आकर अगर आप लोग लापरवाही करते हैं, गलती करते हैं, तो इस बात का आपको हमेशा मलाल रहेगा कि काश आपने अगर अपने वहाँ पहले पढ़ा होता तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं हुई होती। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ कि कई जगहों पर मैंने भी गलती की और उसका अभी तक मैं भुगतान कर रहा हूँ, जो भरपाई नहीं हो पा रहा है। क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है बेटा जिसको आप लोग काटोगे तो समय एक दिन आपको काटेगा, ये ज़रूर चीज़, ये मान के चलिए। अगर आज आपने समय को काटा, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, तो एक दिन वो ज़रूर आएगा जिस दिन समय आपको काटेगा। और जब समय आपको काटेगा तो आपको तकलीफ भी बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि समय सबसे बड़ी चीज़ होती है, बात याद रखना। अगर आज आपने समय को समय दिया है तो एक दिन समय आपको बहुत अच्छा समय देगा। समय की कीमत आप लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद आपको इसी समय की कीमत पता चलेगा जब आपके बीच से कोई लड़का या लड़की निकल करके आगे जाएगा और भविष्य में कुछ अच्छा काम करेगा। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पढ़ाई करने के तरीके पर हमेशा ध्यान दो, पढ़ाई से नज़रअंदाज मत करो। आपके अंदर और कोई गुण भी है भी नहीं ना जो और कहीं जा सकते हो। जब आपका एम, आपका लक्ष्य, सब कुछ आपका पढ़ाई है, तो मैं यही चाहता हूँ तो आप पढ़ाई में तन मन धन से रहिए। अभी आपके क्लास में कोई बच्चा ऐसा आ गया जो 90% ले गया, 95+% ले गया, तो सोचो उसकी कितनी इज्जत होती है भाई। घर में, मार्केट में, गांव में, हर जगह उसका नाम होता है, फलाने का लड़का जो इतना परसेंटेज लेके आया। अगर वो ला सकता है तो आप क्यों नहीं भाई। और अगर आज तक आपने नहीं ला पाया, भगवान ने दिमाग आपको दिया, बस एक चीज़ की कमी और वो इंटरेस्ट जो आप में जल्दी आती नहीं। और एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, ज़्यादा से मतलब अधिक से अधिक दोस्त बहुत खतरनाक होते हैं लाइफ में। सबसे बड़ा रीज़न यही है आपका। 2-3 चीज़ें हैं आपकी। एक बुरी संगत बोले तो फालतू दोस्त यार बनाना, वहाँ पे टहलना, उनके साथ घूमना, ये आपके लाइफ की बर्बादी का कारण है। मैं पहले बता देता हूँ भाई। और आजकल के जो सोशल मीडिया, उन सबसे तो परे हो जाओ तो सबसे बढ़िया है। अगर अपने लाइफ में चाहते हो कि हम कुछ अच्छा करें, बढ़िया से करें, सब कुछ करें, तो एक बात याद रखिएगा, ज़्यादा दोस्ती यारी निभाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप कुछ दिन बाद बड़े हो जाओगे ना, तो दोस्ती यारी किसी काम की आती नहीं है। दोस्त वही बनाओ जो फैक्ट हो, जो आपके हमेशा एम में आपका सपोर्ट करे। ये नहीं कि आप गए भैया क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हैं, बोला बे तुम तो हमेशा पढ़ाई करते रहते हो। ये वाले दोस्त तो कभी नहीं होने चाहिए। बल्कि वो दोस्त सबसे अच्छे होते हैं जो आपके हर एम में, आपके एम को समझे, आपके लक्ष्य को जाने और उसमें सपोर्ट करे। यार हर किसी के माँ बाप इसीलिए भेजे हैं ताकि हमारा बच्चा या लड़का लड़की पढ़े लिख करके कोई अच्छा काम करे, नाम कमाए, या उनका कुछ ना कुछ अपना एक अलग एम हो, एक अलग पोजीशन हो। वो इस उम्मीद से भेजे हुए आपको कि आप जाकर के कुछ अच्छा करो, और आप वही नहीं करोगे तो आपके लिए बहुत परेशानी होगी। उनका क्या, उनका तो बीत गया, जो बीतना था पढ़ा रहे हैं बीत गया, लेकिन आप अपना भविष्य सोचो।
आपकी भविष्य आपके हाथों में है। ज़िंदगी का हर एक चीज़ बहुत अच्छा होगा जब आप सक्सेस रहोगे, और जब सक्सेस नहीं रहोगे ना तो आप बहुत परेशान घूमोगे। कहीं से कुछ साथ देने वाला नहीं होता है। एक इसी बात पे बोली भी जाती है, शायरी भी है कि इसी बात पे कि कहा जाता है कि हज़ारों रिश्ते बन जाते हैं जब पैसा पास होता है। हज़ारों रिश्ते बन जाते हैं जब पैसा पास होता है, और गरीबी में हर वो रिश्ता टूट जाता है जो सबसे खास होता है। इस बात को याद रखना बाबू, गरीबी बहुत बेकार की चीज़ है, इस बात को याद रखना। अगर आप गरीब हो तो आप चंद पैसे किसी से उधार मांग करके देख लेना, अगर वो दे दे तो फिर कहना। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग मेहनत करिए। वो गरीबी जो अगर आप लोग देख रहे हैं वो आपका आने वाला फ्यूचर ना देख सके, और उसका एक ही इलाज है बेटा, और वो है पढ़ाई। पढ़ाई को एकदम तन मन से करो, छोड़ दो, भूल जाओ सारी बातें, और यही समय है आपका सही से पढ़ाई करने का। अगर यहाँ आप अच्छे से पढ़ाई कर लिए तो गारंटी मैं देता हूँ बेटा, आने वाले समय में आप बहुत अच्छा बन के आओगे। हर एक चीज़ त्याग करके पढ़ाई करना सीखो, नहीं तो ज़िंदगी तो बहुत कम है, कब समय बीत जाएगा कुछ पता होता नहीं चलेगा, है ना। तो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, आप लोग समझदार हैं, ज़्यादा बोलना हमारे लिए सही भी नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने समझदार हैं कि आप लोग समझते हैं। अगर लाइफ में कुछ करना है, बार बार यही कहता हूँ कि लाइफ में अगर कुछ करना है तो पढ़ना तो ज़रूरी है भाई। नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और आपके साथ से या आपके बीच से कोई ना कोई लड़का सक्सेस होकर जब आएगा तब तुम सोचोगे। और भगवान ने दिमाग आप लोगों को कम नहीं दिया, केवल आपने कमज़ोर बना लिया है। कमज़ोर इस तरीके से बना लिया है कि आप पढ़ाई घर पे करते नहीं। पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है, जो टॉपिक कल पढ़ानी है मैं आपको वो भी तरीका बताता हूँ बेटा। जो आपको टॉपिक पढ़ानी है कल, मैं वो बता देता हूँ कि मैं कल ये टॉपिक पढ़ाऊँगा। तो अगर मैंने बोल दिया कि ये टॉपिक मैं कल पढ़ाऊँगा, तो आपको वहाँ पे पहले घर जा करके चाहे कहीं से आप पढ़ के आए, चाहे बुक से पढ़िए, चाहे यूट्यूब से पढ़िए, कहीं से पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर। एक बार नहीं, मैं कई बार ये बात बोला हूँ। और जब पढ़ा दिया गया, जब आप पढ़ के आएंगे घर से, तो मैं जब यहाँ बोर्ड पे पढ़ाऊँगा तो संभवतः वो बात आपको अच्छे से समझ में आएगी। और नहीं पढ़ के आएंगे, मैं यहाँ कुछ भी पढ़ा दूँ, आपको पल्ले पढ़ने वाला नहीं है। फिर मैं गलत पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, ये भी तुम पता नहीं कर पाओगे। तो अच्छी सबसे तरीका ये होता है बाबू कि सबसे अच्छी बात ये है कि आप घर जाओ, जो टॉपिक मैंने बोला कल पढ़ाने के लिए, पहले उसे घर पर खुद पढ़ के आओ। देखो आपका 50 से 60% तो आपका जब मैं यहाँ पढ़ाऊँगा तो क्लियर हो जाएगा। आपको फिर रिवाइज ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, घर जाकर के वही चीज़ एक बार पढ़ लिए, नोट्स बना लिए बढ़िया से, तो आपका डेफिनेटली काम बढ़िया हो गया। फिर रिवाइज करोगे जब कभी, हफ्ते में एक दिन तो रिवाइज करने का होना चाहिए, और वो भी साप्ताहिक संडे। साप्ताहिक संडे के दिन आपको हर किसी को रिवाइज करना चाहिए आपने पूरे हफ्ते में जितनी चीज़ें पढ़ी है, ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। और आपको पता भी है हर साप्ताहिक यहाँ टेस्ट भी होता है। हर संडे को क्या होता है भाई, टेस्ट होता है। अब उस टेस्ट में अव्वल लाने का भी प्रयास करिए। ये नहीं कि मतलब फालतू में ऐसे बस मान ले चलो टेस्ट हो रहा है, बस टेस्ट दे के चले आएंगे। टेस्ट को, ये छोटी छोटी टेस्ट है, एक दिन आपके जो बड़ा एग्जाम वाला टेस्ट होता है ना, बोर्ड एग्जाम का, जिससे आप लोग डरते हो, भयभीत होते हो, यही आपके छोटे छोटे टेस्ट आपके लिए उस बोर्ड एग्जाम के लिए बड़े ही आसान कर देंगे रास्ते। और यही छोटे छोटे जो आप टेस्ट नहीं देते हो ना, इसी से आपका सब कुछ बेकार होता चला जाता है। बोर्ड एग्जाम के लिए भी ख़त्म हो जाते हैं, आप लोग पढ़ाई नहीं कर पाते, और यही होता है कि आप लोग जो क्या नाम है और भी एग्जाम के लिए बेकार हो जाओगे। इसलिए साप्ताहिक टेस्ट क्यों रखा जाता है, इसीलिए रखा जाता है ताकि आपने जो एक हफ्ते में पढ़ा है, क्या उस एक हफ्ते का एनालाइज करके आप साप्ताहिक संडे में टेस्ट में कितना परसेंटेज ला रहे हैं, वो आपका बताता है कि आपकी इस पूरे हफ्ते की पढ़ाई कैसी है, आप किस कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हैं। और ये जो साप्ताहिक टेस्ट होता है, यही आपका सबसे बढ़िया टेस्ट है। आपको बताया भी गया हर सप्ताह के संडे के दिन आपका टेस्ट होगा। तो टेस्ट के दिन लोग चीटिंग करने का प्रयास करते हैं, बेटा ये सबसे गलत बात है। चीटिंग तुम आज करोगे, कल करोगे, लेकिन एक समय ऐसा है कि जब आपको चीटिंग करने के लिए नहीं मिलेगा फिर आप परेशान हो जाओगे। चीटिंग बहुत बेकार की चीज़ है, कभी भी टेस्ट में करना नहीं चाहिए। जो भी करो मन से करो, अपने तन से करो। ये नहीं कि बस आए बस चीटिंग कर ले, कहीं वहाँ से कहीं वहाँ से, कभी उनसे पूछ ले कभी उनसे। ये आपको एक हिसाब से अपाहिज बनाता है भाई, मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे नहीं, मानसिक तौर पे आपको अपाहिज बना देगा। आपको सोचने नहीं देगा, आपको कुछ करने नहीं देगा। तो फिर आप इस तरीके से मानसिक तौर पे अपाहिज हो जाओगे। तो फिर आप खुद नहीं पढ़ पाओगे, ना ढंग से समझ पाओगे, ना लिख पाओगे, ना किसी टेस्ट में बीट कर पाओगे। और जिससे देख करके तुम आगे जा रहे हो वो लड़का आगे निकल जाएगा। और मैंने अभी तक पढ़ाया तो मैंने इसमें ऐसा देखा नहीं है कि जिसके पास दिमाग कम हो। दिमाग सबके पास भगवान ने ठीक ठाक दिया है।
लेकिन बस वही एक चीज़ की कमी है और वो है अभ्यास, प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस होगा तो आपके पास सब कुछ होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं होगा तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए बार बार कहा जाता है कि प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। चलिए खैर कोई बात नहीं है। आज के जो भाई आपके फर्स्ट पुरस्कार विजेता हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे और भाई उनका नाम लेंगे। तो सबसे पहले हम क्लास 12 से स्टार्ट करेंगे। जो पहले नंबर पे हैं रवि, वो आए और अपना पुरस्कार ले जाए। भाई रवि, तो भाई ये क्लास 12 के बच्चे हैं। इन्होंने सबसे अच्छा स्थान प्राप्त किया, ये बोले तो प्रथम स्थान इन्होंने प्राप्त किया। हर टेस्ट में इनका जो मतलब रिकॉर्ड रहा है, वो टेस्ट में हर एक टेस्ट में इनका बढ़िया रिकॉर्ड रहा है। इनकी राइटिंग से लेकर लिखने के तरीके से लेकर और जो एक्सप्लेन करने का तरीका है इनकी कॉपी में, वो बहुत बेहतरीन रहा है। इन्होंने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया है, जिस तरीके से इन्होंने लिखा वो बड़े अच्छे लगे हमको। इसलिए भाई हम आपसे यही कहेंगे कि 2-3 चीज़ें आपकी कॉपी बेटर करती है। एक, आपका राइटिंग बहुत मैटर करता है, आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या, आपकी राइटिंग के साथ साथ आपका लिखावट कैसा, आपने एक्सप्लेन कैसे करते हैं, टीचर को कितनी जल्दी बात समझ में आती है, वो चीज़ बहुत मायने रखता है। सवाल हल करना ये ज़रूरी नहीं, आपने सवाल को किस तरीके से हल किया बोर्ड एग्जाम के लिए, वो परफेक्ट मैटर करता है। इसलिए इनका सबसे बढ़िया इसलिए इन्हें फर्स्ट प्राइज़ दिया जाता है। ताली बजाइए भाई इनके लिए। चलिए भैया, अभी क्लास 12 के एक और हैं जिनका एक और नाम आया है भाई, उनका नाम है अंकुश। वो आए और अपना ये टेस्ट अपना सेकंड पुरस्कार ले जाएं। इन्होंने भी बहुत अच्छे से काफ़ी लिखा है, इन्होंने भी एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया है। बस इनसे यही एक उम्मीद करेंगे कि थोड़ी सी अपनी राइटिंग में सुधार करें और अच्छे से लिखें। इन्होंने भी जो कॉपी में एक्सप्लेन किया बहुत ही अच्छे ढंग से किया है, लिखने का तरीका अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा जो उन्होंने इस तरीके से लिखा, इसलिए इनको सेकंड प्राइज़ दिया जाता है। और हम यही कामना करेंगे कि सारे बच्चे ऐसे ही अपने लाइफ में ऐसे ही मेहनत करते रहें और आगे सक्सेस को प्राप्त करते रहें, और उम्मीद करते हैं कि लोग ज़रूर जाएंगे। अब देखिए भैया, क्लास 10th में आते हैं तो फर्स्ट प्राइज़ के नाम पे आएंगे। सबसे पहले जिनका नाम है वो है अनूप, वो आए और अपना प्राइज़ लेके जाए भाई। और ये रहा लड़का कक्षा 10 का है भाई। इन्होंने सबसे अच्छा मतलब परफॉर्मेंस किया अपनी क्लास 10th में, जो कि अच्छा नंबर भी इनका आया है। लेकिन एक चीज़ इनको भी बताना चाहेंगे कि ये अपनी राइटिंग में अच्छे से सुधार करें। राइटिंग में इनके अंदर थोड़ी सी कमी है, लिखने के तौर तरीके में कमी है, उस चीज़ को ये सुधार करें और अच्छे से और मेहनत करते रहें। इनको भी ये प्रथम पुरस्कार मिलता है क्लास 10th में। अब अगले लोग हैं इसी क्लास 10th में ही, नाम है उनका शालिनी प्रजापति। वो आए और अपना पुरस्कार ले जाएं। इन्होंने भी लिखा है सब इनका राइटिंग वाइटिंग सही है, बस थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, और वो है क्वेश्चन करने के तौर तरीके में। वो चीज़ करें और बढ़िया से उम्मीद यही करेंगे कि आगे भी और मेहनत करते रहेंगे। आ जाए भाई, तीसरा पुरस्कार है इंद्रभान। वो आए भाई और वो अपना पुरस्कार ले जाएं। इन्होंने भी, इनके भी नंबर बहुत अच्छे हैं, बस कमी एक चीज़ इनके अंदर है, वो है राइटिंग की। मैं बार बार इनसे कहता हूँ कि राइटिंग सुधार कर लेंगे तो इनके दिमाग में बहुत अच्छी भाई दिमाग है, ये अच्छे से नंबर लिखते हैं। मतलब नंबर भी इन्होंने अभी तक जितना पाया सब अच्छा पाया, बस कमी एक चीज़ है, और वो किस चीज़ की है भाई? राइटिंग की। तो इनसे यही कहूँगा कि राइटिंग सही कर ले तो इनका भविष्य उज्जवल होगा और भी बढ़िया से पाएंगे। बोर्ड एग्जाम में भी इनका नंबर अच्छा आएगा अगर ये राइटिंग में सुधार कर लेते तो इनको क्लास 10 का ये तृतीय पुरस्कार मिलता है। अब एक पुरस्कार बचता है और वो भी लास्ट, जो कक्षा 9 की है अंशिका, वो आए और अपना ये पुरस्कार ले जाएं। इन्होंने भी बहुत अच्छे से लिखा है, सब कुछ इनकी राइटिंग भी ठीक है
परंतु थोड़ी सी जो कॉन्फिडेंस की कमी है सवाल लगाते समय, वो ध्यान देने योग्य बातें हैं भाई। जिस चीज़ को अब की बार हम लोग को सुधरवाना चाहे, जैसे हम लोग सुधरवाएंगे। अगली बार क्लास 10th में ये क्लास 9 की छात्रा है, इन्होंने 3rd पुरस्कार पाया अपनी कक्षा में, तो ये मिलता है इनको 3rd पुरस्कार। तो इस तरीके से हर किसी ने अपना जो जैसा पाया था हमने उसको ऐसा पुरस्कार वितरित किया है। ये 6 पुरस्कार आपके वितरित किए गए हैं, जो आपके भविष्य के लिए उज्जवल की कामना करते हैं हम लोग। और जिन लोगों को नहीं मिला है, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी लाइफ में खूब अथक प्रयास करें, ताकि वो यहाँ तक आकर के इस सम्मान को पाने का प्रयास कर सके और गर्वान्वित महसूस कर सके। यहाँ तक कि वो खुद नहीं, अपने पेरेंट्स के सामने, हर किसी सामने जब आप ये लेके जाओगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। मैं 2-3 चीज़ों पे एनालाइज किया हूँ। मैं केवल नंबर लिखने पर ही नहीं दिया, मैं नंबर के साथ साथ राइटिंग पर भी बहुत ध्यान दिया हूँ, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए राइटिंग बहुत ज़रूरी रहता है भाई। राइटिंग आपके लिए क्या रहता है, बहुत ज़रूरी रहता है। अगर आपने राइटिंग नहीं सही की है तो फिर आपके लिए समस्या ही समस्या। लिखने के तरीके आपके कैसे, इन सब सारी चीज़ों को बाद में एकदम बढ़िया से देखा जाता है। और नंबर भी बोर्ड एग्जाम में इसी चीज़ पे मिलते हैं कि आपने लिखा कैसे है। तो इस तरीके से मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि जो लोग नहीं पाए हैं वो लोग आगे भरसक इसी तरीके से प्रयास करेंगे, अथक प्रयास करिएगा जब तक आपको मिल ना जाए। हर एक चीज़ में अव्वल रहने का प्रयास करिएगा। आपके कंपटीटर कोई बाहर के नहीं भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपके कंपटीटर कोई बाहर के नहीं, आप में से ही हैं। अगर आप लोग आपस में कंपटीशन करना सीख गए तो समझ लीजिए आप उस समय अपनी ऊंचाई पर जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके अंदर कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं, हिंदी में बोले तो हम लोग उसे जलन कहते हैं, कि जलन मतलब कि एक हमारा दोस्त हमसे आगे बता रहा, हम पीछे क्यों है। ये आपके अंदर भावना ज़रूर होनी चाहिए, चाहे आपका वो खास दोस्त क्यों ना हो। अगर वो क्वेश्चन बता रहा है तो पैसा तुम भी दे रहे हो, वो भी दे रहा, तो वो क्यों बता रहा है, हम क्यों नहीं। जिस दिन ये भावना आपके अंदर आ गई, और दूसरी भावना ये आ गई कि मुझे सर ने पूछा तो मुझे तुरंत बताना है, चाहे किसी तरीके से भी, तो समझ लेना उस दिन आप पढ़ाई के अच्छे रास्ते पर हो। और जिस दिन आपके अंदर ये हम पूछे आप बता नहीं पा रहे, जब तक आप में कंपटीशन नहीं होगी ना, तब तक कुछ भी नहीं होगा। आपको हमेशा दूसरे से कंपटीशन करनी है, और उससे करनी है जो आपसे अव्वल हो, जो आपसे बराबरी में, आपसे तेज हो। हमेशा कंपटीशन करनी हो, खुद से जुनून रखना है। और जुनून देखो, ये वो वाली जुनून नहीं होनी चाहिए कि आज आपको हमने बोला, आपके अंदर खूब मोटिवेशन भर दिया और घर गए, अरे अब तो हम कुछ कर, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मारेंगे, इधर हो जाएगा उधर हो जाएगा। भाई वो वाले जुनून नहीं चाहिए, आपके अंदर से वो जुनून निकलना चाहिए। और वो जुनून तभी आएगा जब आपका कोई एम होगा, जब आपको दिमाग में होगा कि मुझे ये चीज़ करना है, मुझे ये चीज़ लाइफ में पाना है। और जिनका अभी से कोई एम क्लियर नहीं है क्या करना है, तो वो इतना ज़रूर डिसाइड कर ले कि इंटर में हमें अच्छे मार्क्स लाने हैं, हमें इंटर में क्या करने हैं, अच्छे मार्क्स लाने हैं। जिनको वनडे, मान लो यहीं से बच्चे होंगे जो IIT या नीट वगैरह की जाने की तैयारी करेंगे, तो नीट वालों के लिए बेशक यहीं से स्ट्रांग हो जाती है भाई। यहीं से उनको सोच लेना चाहिए कि हमें जो करना है यहीं से करना। और जिन लोगों ने यहाँ क्लास 12 अच्छे से कर लिया, नीट हो या IIT हो, उनके लिए थोड़ी बहुत आसान तो ज़रूर हो जाती है, क्योंकि यहाँ से उनका बेस क्लियर होगा। और वो बेस क्लियर कराने की जिम्मेदारी मेरे भाई। आपको परेशानी नहीं होगी नीट और JEE में जाने में, IIT करने में, अगर आपने बढ़िया से यहाँ पूरी पढ़ ली है अच्छे ढंग से तो। क्योंकि यहाँ पूरी हर एक चीज़ आपको पता होगा, कॉन्सेप्चुअल तरीके से ही पढ़ाई जाती है, ताकि आप कहीं भी बीट कर सको, आपको कहीं कोई समस्या ना हो। ऐसा नहीं है कि आपको इस तरीके से पढ़ा दिया हवा हवाई की तरह, चलो बस इंटर लेवल का। भाई यहाँ पे पूरी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि आप लोग कॉन्सेप्चुअली कितना स्ट्रांग हो। क्योंकि भाई इतनी मोटी सी किताब, वो महाभारत है अपने आप में, रामायण है, गीता है, उसको रटा नहीं जा सकता। इस बात को बहुत आप ध्यान से सुनिए। और जो बच्चा कॉन्सेप्चुअल तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएगा, रटने के प्रयास में रहेगा, जिंदगी में वो सक्सेस नहीं होगा। मेरा वादा है, लिख करके ले लो। रट करके बोर्ड एग्जाम पास किया जा सकता है, और वो भी इतना आसान नहीं रट के पास करना, क्योंकि रटी हुई चीज़ हमेशा याद नहीं रहती। इस बात को याद रखना, कॉन्सेप्चुअली जितना आप स्ट्रांग होंगे उतना बेहतरीन होगा। और आपके अंदर हमेशा एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें करना है तो करना है। जवाब देना उन लोगों को जो लोग कभी कुछ कहा करते थे। जिस दिन ये आपके दिमाग में आ गया ना कि कभी कुछ लोग हमको कहा करते तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम वो नहीं कर पाओगे, क्या करोगे तुम सभी तानों को सुन करके एक दिन जवाब देना आपको, और जवाब आपका आप ही सक्सेस होगा। ये नहीं मुंह से जवाब देना कैसे तू कह दिया। भाई आपका सक्सेस ही आपका जवाब उनको जवाब देगा, आप जितना बढ़िया से कर पाओगे। इसीलिए कहता हूँ बार बार कि हमेशा सक्सेस के पीछे भागो, और खुद मेहनत करोगे सफलता अपने आप आएगी। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा हासिल।
और वही एक बात है कि भैया इस तरीके से पढ़ाई करनी है और डेली का डेली, कोई 8-10 घंटे 12 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डेली आपको कि 12 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं लगातार। आप इंटर लेवल पे 6 घंटे आज से ही डेली दे दो तो आपके लिए इनफ है बेटा। मिनिमम आप 6 घंटे अगर आप दे पा रहे हैं, 6 से 7 घंटे, 6 घंटे आप दे दीजिए हर सब्जेक्ट के ऊपर मिला करके, तो यही 6 घंटे अगर आप लेकिन प्रतिदिन दिए तो बोर्ड एग्जाम को ना फोड़ के आए तो मेरा नाम बदल देना। बोर्ड एग्जाम कुछ भी नहीं है आपके लिए, मेरी गारंटी है, लेकिन तन मन धन तीनों से देना आपको यहाँ पे। ये नहीं कि बस तन से यहाँ और मन से कहीं और। 6 घंटे आप डेली पढ़ाई करिए, गारंटी मेरी है। बोर्ड एग्जाम आपके लिए हलवा ना लगे तो बता देना। और एक टीचर के अंदर जुनून उसके बच्चे ही होते हैं भाई, ये मैं बता दूं। आपके अंदर जितना जुनून होगा उससे कहीं ज़्यादा जुनून मेरे अंदर आएगा, क्योंकि हर एक टीचर चाहता है कि उनके पढ़ाए हुए बच्चे अच्छे से बोर्ड एग्जाम को क्रैश करें, बढ़िया से परसेंटेज लाएं। आप अगर लोग मेहनत करोगे तो मेहनत मेरे अंदर बहुत अच्छे से आएगी, और वो मेहनत मैं आपको अपनी बार करवा के रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि हर एक चीज़ समय पे शुरुआत हुई है, हर एक चीज़ एक टाइमली शुरुआत हुई है। चाहे मुझे मानसिक तौर पे आपको प्रताड़ित करना पड़े, चाहे शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना पड़े, हम करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, शारीरिक तौर पर और मानसिक तौर पर भी दोनों प्रताड़ित करेंगे। और आप लोग करके आओगे भी। प्रताड़ित करने का मतलब ये नहीं कि आपको टॉर्चर किया जाएगा, प्रताड़ित करने का मतलब आपको एक थोड़ा सा प्रेशर दिया जाएगा कि हाँ तुमको ये करना है, तुमको ये पढ़ के आना है, तुम्हें खुला फ्री छूट नहीं दे दिया जाएगा। जैसे एग्जामों में क्या होता है और स्कूलों में क्या होता है, अगर खुली छूट दे दिया जाए बच्चों को, उनसे कुछ ना कहा जाए तो वो बच्चे एकदम अपाहिज हो जाते हैं, कुछ करते नहीं घर जा करके, जब तक उनके ऊपर आजकल के बच्चों को प्रेशर खुद ना दिया जाए। तो वो प्रेशर आपके ऊपर ज़रूर होगा। और याद रखना, जैसे ये हर 3 महीने पुरस्कार वितरित होगा और हर महीने भी होगा, ये भी जान लो। पहली बात तो अपना फंडा क्या होगा मैं बता दे रहा हूँ। हर हफ्ते टेस्ट होंगे, 1 महीने के कितने टेस्ट होंगे? 4। उन चारों टेस्ट को मिलाकर हर महीने आपको पुरस्कार दिया ही दिया जाएगा। साथ साथ तीसरे महीने ये वाला अवार्ड भी होगा जो तीनों मंथ का मिला के दिया जाएगा आपको, जो फर्स्ट आएगा। ऐसा हम इसलिए करें ताकि आप लोग मेहनत कर सको बढ़िया से। हर महीने तो पुरस्कार है ही है, साथ साथ जब 3 महीने पे ओवरऑल आपका देखा जाएगा तो ये पुरस्कार आपको इस तरीके से मिलेगा हर 3 महीने पे। साल के होते हैं बेटा 12 महीने, 12 महीने में आप 4 बार ये पुरस्कार वितरण होगा आपका, और हर महीने तो होगा ही होगा जो दिया जाएगा। मेरा पुरस्कार वितरण करने का एक ही एम है और वो है आपकी सफलता। जो इसमें से मेहनत करेगा वो पुरस्कार ले जाएगा भाई। इसलिए आप लोग से उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग मेहनत खूब करोगे, क्योंकि यही आपकी की गई मेहनत आपके आगे का रास्ता खोलेगी, जहां अगर आपने मेहनत अच्छे से कर लिया है। तो इस तरीके से हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग खूब बढ़िया से एकदम मेहनत करोगे और अच्छे से प्रयास करोगे कि आगे भी हम अपना फ्यूचर बढ़िया बनाएंगे, पढ़ेंगे मेहनत से खूब। तो आज के लिए बस इतना ही। और अंत में जाते जाते मैं आपको एक शायरी के साथ ज़रूर तो समाप्त करना चाहूँगा अपनी इस वाणी को, जिसमें कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करे। क्या कहा जाता है? बेहतर से बेहतर की तलाश करे, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करे। बेहतर से बेहतर की तलाश करे, मिल जाए नदी तो समंदर का तलाश करे। और टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, ऐसा शीशा तलाश करो कि पत्थर टूट जाए। तो इस चीज़ के साथ, इस वाणी के साथ मैं विराम देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। फिर से कल से जैसे क्लासेस चल रही थी हम उसी के साथ अपना क्लास स्टार्ट करेंगे, एकदम न्यू जोश के साथ, नए उम्मीद के साथ, नई सफलता के साथ आप लोगों के लिए मैं फिर से क्लास कल से स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।